ये दुनिया की उन 10 फिल्मों में से एक है जो प्रतिबंधित किताबों पर आधारित है। इतनी डरावनी कि इसे देखने के बाद सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैलोवीन की रात थी। एमा ने बहुत ही खूबसूरत मेकअप किया, काले जादू वाली ड्रेस पहनी और अपने दोस्तों के साथ एक रोमांचक एडवेंचर पर निकल पड़ी। वे लोग एक ऐसे पुराने किले में पहुंचे जिसे शहर वाले भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कभी ये एक अमीर परिवार का घर था, लेकिन एक दिन अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। तब से पुलिस ने उस जगह को घेर रखा था और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एमा और उसके दोस्त दीवार फांदकर अंदर घुस गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था और हर कोना अजीब सा लग रहा था। तभी एमा को एक छुपा हुआ खांचा मिला और उसके अंदर एक पुरानी किताब थी। ऐसी किताब जो बच्चों के खून से लिखी हुई लग रही थी। एमा उस किताब को घर ले आई और जब उसने आखिरी पन्ना खोला तो देखा कि स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसमें जो कहानी लिखी थी वो उसके क्लास के एक लड़के जैक के बारे में थी। जैक एक बदतमीज और बेकार लड़का था जिसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेत में लगे एक पुतले पर बोतलें फेंकी और जाते जाते बेसबॉल बैट से उसके सिर पर भी वार किया और हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन उसी रात जब वो घर लौट रहा था तो वो उसी खेत में भटक गया और बार बार चलने के बाद भी वहीं वापस आ जाता। उसने डरते हुए उस पुतले को देखा जिसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वो भागने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा कि पुतला गायब हो गया है और वहां सिर्फ एक लकड़ी का डंडा बचा है। डर के मारे वो तेजी से भागा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पुतला उसके ठीक पीछे खड़ा था और हिल रहा था। जैक भागने लगा और पुतला धीरे धीरे उसके पीछे आने लगा। अचानक जैक ठोकर खाकर गिर गया और उसने पास पड़ी एक कांटा उठाकर पुतले के पैर में घोंप दी। लेकिन पुतले ने वो कांटा छीन लिया और अगले ही पल जैक के पेट से भूसा निकलने लगा और उसके मुंह से भी भूसा निकलने लगा और वो धीरे धीरे खुद एक पुतला बन गया। अगले दिन एमा और उसके दोस्त खेत में गए जहां एक नया पुतला खड़ा था और उसके कपड़े वही थे जो जैक ने पिछली रात पहने थे। एमा समझ गई कि किताब में जो लिखा जा रहा है वो सच हो रहा है। उसी रात किताब फिर से अपने आप लिखने लगी और इस बार कहानी उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोफिया के बारे में थी। एम्मा डर गई और उसने किताब को फेंक दिया और पन्ने फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक पन्ना फाड़ती अगला पन्ना अपने आप लिखने लगता। वो तुरंत अपने दोस्तों के साथ सोफिया को ढूंढने निकल पड़ी। उधर सोफिया मेकअप कर रही थी और उसे अपने चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल दिखा तो वो उसे हटाने के लिए बाथरूम गई। जब उसने आईने में देखा तो वो पिंपल बड़ा हो चुका था और उसने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो पिंपल से एक बाल जैसा कुछ बाहर आ रहा था। डरते हुए उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो बाल खुद हिलने लगा और अगले ही पल उसके अंदर से मकड़ियां निकलने लगी। वो जोर से चीखने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरा बाथरूम मकड़ियों से भर गया। तभी एमा और उसके दोस्त वहां पहुंचे और उन्होंने पानी डालकर किसी तरह मकड़ियों को हटाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सोफिया का दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद एमा और उसके दोस्त उस किताब की असली मालकिन के बारे में जानने के लिए एक पुराने अस्पताल पहुंचे जहां वो पहले रहती थी, ताकि पता चल सके कि उसके अंदर इतना गुस्सा क्यों है। एम्मा पहले से ही बहुत डरी हुई थी और उसने कहा कि उसे ये सब पहले अपने सपने में दिख चुका है। वो इतनी डर गई कि अकेले ही वहां से भागने लगी और बिना दिशा के दौड़ते दौड़ते एक सुनसान कॉरिडोर में पहुंच गई जहां कोई भी नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में कोई उससे बात कर रहा हो और इससे उसका डर और बढ़ गया। अचानक लाइट झिलमिलाने लगी और सफेद रोशनी बदलकर लाल हो गई। एम्मा घबरा गई और जोर से चीखते हुए भागने लगी। तभी उसने सामने देखा कि दूर एक इंसान जैसा कुछ खड़ा है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत दूसरी दिशा में भागी, लेकिन वहां भी वही खड़ा था। अब तक 4 छात्र उस कहानी की किताब का शिकार बन चुके थे, इसलिए एमा और रायन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो किताब खुद ही कहानियां लिखती है
और जो उसमें लिखा जाता है वो सच हो जाता है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और आखिरकार उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसी रात बाहर तेज तूफान और बिजली कड़क रही थी और एक पुलिस वाला उस किताब को देख रहा था जिसमें फिर से नई कहानी लिखी जा रही थी और स्याही अभी भी गीली लग रही थी। तभी अचानक लाइट झिलमिलाने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह से बिजली चली गई। वहां मौजूद कुत्ता रॉकी कुछ अजीब महसूस करने लगा और वो लगातार फायरप्लेस की तरफ घूरने लगा और धीमी आवाज में गुर्राने लगा। अचानक वो डरकर पीछे हट गया और तभी फायरप्लेस के अंदर से एक अजीब चीज गिरकर बाहर आई जो कुछ अजीब भाषा में बोल रही थी। पुलिस वाले ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने लगातार कई गोलियां चलाईं, लेकिन उस चीज पर कोई असर नहीं हुआ और वो उल्टा हंसने लगी। तभी पुलिस वाले ने देखा कि फायरप्लेस से हाथ और पैर जैसे शरीर के टुकड़े गिरने लगे और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे सारे टुकड़े खुद ही हिलने लगे और धीरे धीरे जुड़कर एक भयानक राक्षस का रूप लेने लगे। उस राक्षस ने एक जोरदार लात मारकर पुलिस वाले को एमा और रायन की तरफ फेंक दिया और दोनों डर के मारे पीछे हटने लगे, जबकि वो राक्षस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बार उसका निशाना रायन था। वो जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ आया और अपने सिर को दबाकर दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा ताकि रायन को पकड़ सके। जैसे ही वो अंदर आने वाला था तभी एमा को पुलिस वाले की चाबी मिल गई और उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और दोनों वहां से भाग निकले। बाहर निकलते ही रायन ने एमा से कहा कि वो वापस उस भूतिया हवेली में जाए और उस किताब की असली मालकिन को ढूंढे, जबकि वो खुद उस राक्षस को भटकाने की कोशिश करेगा। एमा ने उसे सावधान रहने को कहा और खुद हवेली की तरफ दौड़ पड़ी। उधर रायन जैसे ही कार में बैठा उसने देखा कि वो राक्षस भी बाहर निकल आया है और अजीब तरीके से पलटकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। रायन ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से भागने लगा, लेकिन राक्षस तेजी से उसके पीछे दौड़ रहा था। कुछ देर तक रायन को लगा कि वो बच गया है, लेकिन अचानक उसने जोर से ब्रेक लगाया ताकि राक्षस गिर जाए, लेकिन वो अपनी लंबी टांगों से कार को मजबूती से पकड़े रहा। मजबूर होकर रायन ने अपनी कार को दूसरी गाड़ी से भिड़ा दिया, जिससे वो राक्षस दोनों गाड़ियों के बीच फंस गया। रायन तुरंत कार से उतरकर हवेली की तरफ भागा, जबकि राक्षस गुस्से में जोर जोर से चीखने लगा। इसी दौरान एमा हवेली के अंदर पहुंच चुकी थी और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी कि अब ये डरावनी कहानियां लिखना बंद कर दो, क्योंकि इससे बहुत लोगों को नुकसान हो चुका है। वो उसी कमरे में पहुंची जहां से उसे वो किताब मिली थी। तभी अचानक लाइट बंद हो गई और धुंधले अंधेरे में उसे सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ नजर आया। धीरे धीरे वो आकृति उठी और एमा की तरफ बढ़ने लगी। उधर बाहर वही राक्षस फिर से रायन के पीछे आ गया और रायन डर के मारे एक मेज के नीचे छिप गया। अंदर एमा ने हिम्मत जुटाकर कहा कि उसे सच पता है कि उसके साथ गलत हुआ था और उसने वादा किया कि वो बाहर जाकर उसकी पूरी कहानी दुनिया के सामने लाएगी। ये सुनकर वो आत्मा शांत हो गई और उसने एमा को एक खास पेन दे दिया। उसी पल उसकी एक तेज चीख गूंजी और बाहर रायन को पकड़कर रखा राक्षस भी उसे छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद एमा ने अपनी जिंदगी बदल दी और वो एक कहानी लिखने वाली बन गई और इस तरह ये डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है।